नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और अपनी तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज से पूरा सामान्य ज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, साइंस, जीके सबका एक-एक पार्ट अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और अपना रिवीजन शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। तो अभी आज हम राज्य व्यवस्था के प्रश्न अभी लेके आए हैं, ठीक है? फिर थोड़ी देर के बाद हम भूगोल के भी प्रश्नों को लेके आएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अपना इस चैनल के माध्यम से पूरा रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो जो अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। एकदम से ध्यान रखिए और अब तो रिवीजन भी करते हैं और याद भी करते चलिए क्योंकि टाइम नहीं है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो चलिए, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है? जो दल बदल किस में है दल बदल? ये है अनुसूची 10 में, ठीक है? दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है? लोकसभा और राज्यसभा में जो नियोग्यता है, क्या है, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो इन जो प्रश्नों का निर्णय है इसको राष्ट्रपति हल करेंगे। इससे पहले था कि और जो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर लोग इस पार्टी को छोड़ के अदर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के द्वारा, ठीक है? बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यह भी लोकसभा में लाया जाता है, सबसे पहले लोकसभा में, ठीक है? नेक्स्ट वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? तो ये भी लोकसभा में, ठीक है? सारे लोकसभा वाले प्रश्न एक जगह पे रख दिए। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, बस वो ऑप्शन को हार्ड कर देता है, तो आप लोग इसको एकदम परफेक्टली रख लीजिए। तो वित्तीय बिल कहाँ पास का होगा? ये लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में, ठीक है? बजट कहाँ पे पारित होता है? यह भी लोकसभा में, ठीक है? आगे है लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? ये वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र होना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सन 1952 में, ठीक है? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। नेक्स्ट भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? ठीक है, अब इनको 1976 में से इनको पेंशन मिलने लगा। जो संसद के सदस्य होते हैं उनको तो पेंशन मिलती है उनकी रिटायरमेंट के बाद भी है। ये कब से लागू हुआ? तो ये 1976 से। नेक्स्ट लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, ठीक है? नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? किसमें? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 61वें संविधान संशोधन में जो हमारी वोट डालने की आयु 18 वर्ष की गई, ठीक है? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ध्यान रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो वोट डालने की आयु उसको 18 वर्ष किया गया, पहले 21 वर्ष था, ठीक है? आगे भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा को। भारतीय सदन का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है? नेक्स्ट मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ठीक है, तो ये एक है, चाहे मौलिक अधिकार बोलो या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलो, इसमें मतलब कि जो नियम है वो सब एक ही है, ठीक है? नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्व का जो मतलब उसको लागू करना, क्रियान्वयन का मतलब लागू करना,
तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा सरकार के पास जैसे अनाज वो सबको बांटती है ना, तो उसके पास जितनी क्वांटिटी के हिसाब से अनाज होगा वो उसी हिसाब से बांटेगी। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व किस पर मतलब निर्भर करता है, तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है, तो ये भी नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, वो भी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक आंसर नहीं मेन है, मेन इसके प्रश्न है। वो प्रश्न कैसे बना रहा है, सबका आंसर एक हो रहा है, नीति निर्देशक नीति निर्देशक। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कहेंगे ये क्या प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही घुमाता है। अब कहाँ से एग्जामिनर प्रश्न लेके आएगा, वो क्वेश्चन को ही टफ बनाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, ये भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, तो यह भी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है, यह कथन केटी शाह का है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, हम नीतियां भी वही बनाते हैं ना जिसको हम पालन कर सके या जिनका फायदा हम राज्यों के लोगों को दे सकें। तो इसका केटी शाह। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है, तो ये 10 वर्ष तक भारत में निवास करता हो। अगर कोई भी विदेशी 10 वर्ष तक भारत का निवासी हो तो उसको नागरिकता प्रदान करने की यही एक शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे, ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। नेक्स्ट भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये प्रस्तावना को। नेक्स्ट संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है, आंसर है लोकसभा अध्यक्ष के समान। ठीक है, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु जरूरी है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है, ये सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है, तो अनुमोदन मतलब कितने लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म आवेदन करते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 लोग। ठीक है, नेक्स्ट भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा, वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट किस सदन में उपराष्ट्रपति को पद युक्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है, यानी उनको पद से हटाने के लिए कहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है, सबसे पहले राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है, ये संसद को है। नेक्स्ट भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, ये मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है, अगर कोई 2 पार्टी चुनाव लड़ रही हो, अगर दोनों के एकदम सेम वोटिंग हो तो ये उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तभी करेगा। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, ये संसद के दोनों सदन, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ये राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है, तो जो चुनाव होता है उसके लिए एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है,
अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें जनता तो जाती नहीं है वोट डालने, है ना, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा की बैठक होती है सत्र में, उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसके कार्य है, उसका जो वेतन है, ये सब कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। ये 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपको फटाफट इसी तरीके से और जीके सीरीज का पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। धन्यवाद।